पिछले दिनों मेरा बाकू जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे बहुत से भारतीयों से मुलाकात हुई और यकीन जानिए बड़े अच्छे अंदाज में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन या सिख, जो भी भारतीय मिलता था, जहाँ कहीं का भी होता था, साउथ का, नॉर्थ का या ईस्ट का, वो बड़े अच्छे तरीके से मिलता था। और हमारी हमेशा पॉलिटिक्स पे भी गपशप होती थी, ज़्यादा पॉलिटिक्स पे ही होती थी। और बड़े अंकल्स मिले मुझे, मुंबई के एक अंकल मुझे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या बना खान का, कि वो तो उसको तो वोट नहीं पड़े थे इलेक्शंस में। तो मैंने कहा यार आपको पता है जो होता है हमारे रीजन में कि किस तरह, मतलब पड़े उसको थे लेकिन सब कुछ रिवर्स हो गया। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हमारे यहाँ भी यही कुछ होता है। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम भारत के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें सुनते हैं कि जी भारत तो बड़ी ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है। गाहे बगाहे वेस्टर्न मीडिया पर थोड़ा बहुत आ जाता है कि जी ये मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन अब एक सीरियस मसला नज़र आ रहा है। मीडिया हमेशा यही दिखाता है कि सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि भारतीय सरकार मीडिया को कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और बीजेपी की जो सरकार है उनको पहले ही उन पर इल्ज़ामात लग चुके हैं कि वो किस तरह प्रेस को कंट्रोल करते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमेशा अच्छी खबरें दिखाता है, और जो कुछ बुरा हो रहा है उनके मुल्क में, जैसे कि लद्दाख वगैरह में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मणिपुर में जो मसले मसाइल हुए, असम के मसाइल या दूर दराज इलाकों के जो मसाइल हैं वो मीडिया नहीं दिखाता। यानी सब अच्छा की रट होती है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, शाइनिंग इंडिया, और सब कुछ अच्छा जा रहा है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ एक महीने से एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन हमें नज़र आ रही है, और मोदी डिक्टेटर की बातें हो रही हैं, और ख़बरें भी कुछ ऐसी आ रही हैं जैसे इनके टॉप ऑपोजिशन लीडर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह भारत की पॉलिटिक्स में भी वही कुछ हो रहा है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, और इट्स अनबिलीवेबल। हकाइक जान के आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। काफ़ी सिमिलर स्टोरी है, मतलब मैं हैरान हो गया हूँ कि यार इतनी ज़्यादा सिमिलर स्टोरी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अरविंद केजरीवाल का पता है कि उनको अरेस्ट किया गया है। जैसे पाकिस्तान में नैब है ना, वहाँ पे है ईडी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये मतलब ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, जो करप्शन वगैरह है, उस सिलसिले में एक्टिव है। जिस तरह पाकिस्तान में नैब एक्टिव है, और अक्सर नैब पर भी इल्ज़ामात लगते हैं कि पाकिस्तान में सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है। तो आजकल मोदी सरकार ने ईडी को एक टूल बनाया हुआ है जो इनका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, और वो सब की पकड़ धकड़ कर रहा है। अभी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को इन्होंने उठाया है ईडी ने। इसके अलावा इनके और भी जो मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स, वो भी कुछ कई अरसे से जेल में हैं। इसके अलावा और भी शिवसेना के लोग हैं और दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं, वो जब भी उभरते हैं, वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाते हैं, तो उनके पीछे आ जाती है ईडी। अब जैसे हम सबको पता है कि आगे आने वाले दिनों में, ये अप्रैल में ही इलेक्शंस आ रहे हैं भारत में, तो मोदी सरकार थोड़ा सा इंटिमिडेट हो चुकी है। और वो इंटिमिडेट हालांकि क्यों हुई है, हालांकि इतनी ज़्यादा उनकी मेजॉरिटी है, उनकी अभी भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट है और मेजॉरिटी उनके पास है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो ये चाहते हैं कि वो 400 से ज़ायद सीट्स हासिल कर लें पार्लियामेंट में, ताकि वो अपनी मर्ज़ी का कानून बनाएं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर दें। तो इसलिए ये बातें उठ रही हैं कि मोदी का जो अब रुझान है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो चुका है, वो डिक्टेटर बनने की तरफ जा रहे हैं और भारत की पूरी बुनियादें उनको हिलाकर रख रहे हैं। अब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हम देख रहे हैं कि इस पूरे माहौल में भारत की बहुत सी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, 40 के करीब ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं। पहले ये 27 ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, अब ये 40 हो गई हैं, जिन्होंने एक अलायंस बना ली है जिसको इंडिया कहते हैं, और इसके एब्रिविएशन है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और जबकि दूसरी तरफ जो मोदी सरकार है उनका भी एक अलायंस है छोटी छोटी पार्टीज़ को, इन्होंने भी साथ में लाया हुआ है। तो इस वक्त अगर सीटों की बात करें तो 332 जो बीजेपी वाला अलायंस है उसके पास सीटें हैं, और 142 सीटें ये इंडिया के अलायंस के पास हैं, जो इनका ऑपोजिशन अलायंस है। और इसमें इनकी सारी मेजर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसा कि राहुल गांधी की कांग्रेस है, ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल में एक्टिव हैं, असम की कुछ पार्टीज़ हैं, फिर साउथ जो केरला वगैरह वहाँ से जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, तेलंगाना, फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है,
इसके अलावा बिहार, हिमाचल और महाराष्ट्र वगैरह से जो पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी, वो इसमें इन्वॉल्व हैं इस पॉलिटिकल अलायंस में, जो कि मोदी सरकार बीजेपी ये समझती है कि इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनने जा रही हैं इस इलेक्शन में, और इसलिए मोदी साहब ने कर ली है पकड़ धकड़ शुरू। अब इस पकड़ धकड़ में बहुत से पॉलिटिशियंस इसकी जद में आ रहे हैं, जैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को उठाया गया है, उनके और भी मिनिस्टर्स को। इसके अलावा पिछले साल एक डेफेमेशन केस में राहुल गांधी को उठा लिया था, फिर छोड़ दिया पुलिस ने। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं साउथ से, ईस्ट से, के जो इनके लीडर्स हैं, जो इनके लिए जब ये इनसे थ्रेटेंड फील्ड होते हैं तो इनको पुलिस उठा के ले जाती है, या ईडी यानी भारत की जो नैब है वो आ जाती है। शिवसेना के एक मेंबर ने जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उनके साथ वही हुआ। पीडीएम की अपोजिशन यानी पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट अरकान थे उनके साथ हो रहा था। तो काफ़ी सिमिलर स्टोरी है और आंखें खुल जाती हैं कि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी, और हमें ये लगता है कि जी भारत में सब अच्छा चल रहा है। अब ये भारत के अपने लोग ये बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये इनकी अपने इनके सोशल मीडिया के और इनके यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल्स हैं, इनका मीडिया में कुछ बहादुर आवाज़ें हैं, वो ये सारे मसले को उठा रही हैं। और ये जो अलायंस बना है ना, ये एक पॉलिटिकल अलायंस जो कि बीजेपी अलायंस के अगेंस्ट बना है, ये इंडिया का अलायंस। इनका ये जो नैरेटिव है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मोदी सरकार ने मुल्क को डिवाइड कर दिया है, हेट एंड डिवाइड की पॉलिटिक्स से ये माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म करते हैं। इन्होंने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट वो भी नाफिज कर दिया, इन्होंने कश्मीर में लोगों के साथ ज़्यादती की, लद्दाख के लोगों के हकूक़ नहीं दिए, असम, मणिपुर में जो मसले मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं किया, मीडिया को कंट्रोल किया है बुरी तरीके से, और पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के लिए दोज़ख बना दिया है भारत को। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आपको याद होगा पिछले साल हमने वीडियो बनाई थी, पिछले साल के स्टार्ट में, कि राहुल गांधी ने एक लॉन्ग मार्च निकाला था। उसमें उनका यही एजेंडा था कि जी ये इनकी जो हेट की पॉलिटिक्स है इसको मैंने नलीफाई करना है और मैंने भारत को जोड़ने की बात करनी है। तो इसी सिलसिले में ये सारी पार्टीज़ अब इकट्ठी हो चुकी हैं, और इसमें बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं, जैसे कि ममता बनर्जी ईस्ट से हैं, वेस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट नॉर्थ की बात करें तो वहाँ से अरविंद केजरीवाल हैं, साउथ से मेजर पार्टीज़ हैं इनकी यानी कि सदर्न इंडिया से जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, और सेंटर से इनका राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है। और अब ये जो है ना, अब इनके साथ कर क्या रहे हैं, अभी रिसेंटली जो कांग्रेस पार्टी है उनको 1700 2000 करोड़ रुपए के नोटिस आ रहे हैं, और कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये टैक्स बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं हमारे ऊपर। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, उनको भी 11 करोड़ के टैक्स भेजे गए हैं, दूसरी पार्टीज़ को भी, मतलब इस तरह के फ़ाइन किए जा रहे हैं, छोटी छोटी टेक्निकल गलतियां निकाली जा रही हैं। वो याद है ना, यहाँ पे एक टर्म पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई थी, टेक्निकल नॉकआउट। तो टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है, बहुत से कैंडिडेट्स को, बहुत सी पार्टीज़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर भी मैच फिक्सिंग की बात होती है। राहुल गांधी भी अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि ये तो मैच पहले ही फिक्स होने जा रहा है, जैसे यहाँ पे इमरान खान कहते होते थे। तो बहुत सी स्टार्टलिंग सिमिलैरिटीज़ हैं पाकिस्तान और भारत की पॉलिटिक्स में। लेकिन भारत की, हालांकि इतना बड़ा मुल्क है, मोदी का जो मीडिया है उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको काफ़ी हद तक मैनेज किया हुआ है, और ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। तो अब हुआ है कि इलेक्शन से पहले इनके ख़िलाफ़ कोई दम मस्त कलंदर की कैंपेन चली है, और बहुत सी चीज़ें अब बाहर निकल कर आ रही हैं कि वहाँ भी यही कुछ हो रहा है। इसके अलावा अब पाकिस्तान में बात होती है जजिस को डराया जा रहा है, जजिस को धमकी अमेज़ लेटर्स मौसूल हो रहे हैं, वहाँ पर भी जजिस की फैमिलीज़ को थ्रेटन किया जा रहा है, और जजिस भी डर के मारे वही फैसले कर रहे हैं जो कि बीजेपी करवाना चाहती है। तो ये जो टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आप इनकी फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी ईडी हो गई, या दूसरे डिपार्टमेंट हो गए, ये सब मोदी की इमाम पर चल रहे हैं, और कई लोग तो डेफिनेटली इनके अंडर हैं और कुछ इनसे डरते हैं। और इसके अलावा जो फिर एक और सिमिलैरिटी आप देखें, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं पाकिस्तान में, तो एक होता है वो सिकंदर सुल्तान राजा जिसका नाम है, तो वहाँ पर मल्टीपल, वहाँ पे 2-3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। वो भी, उधर भी यही रूल है कि जो हुकूमत और अपोजिशन मिल के उसको अपॉइंट करती है। लेकिन भारत में भी यही हुआ कि बड़ी जल्दी में अमित शाह और मोदी की मर्ज़ी के दो जो नए लगाने थे इलेक्शन कमिश्नर्स, उनकी मर्ज़ी के लगाए गए हैं। हर डिपार्टमेंट में अपने बंदे
और अपनी उजारादारी कायम करने की कोशिश की जा रही है ताकि इलेक्शन से पहले एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। और बीजेपी का इस वक्त मकसद ये है, हालांकि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी वो एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा ये है कि 400 इस दफ़ा सीट्स ली जाएं। और ये जो अलायंस बन रहा है, जो इनको थ्रेटन कर रहा है इनकी हुकूमत को और आने वाली हुकूमत को शायद, तो उसको कुचलना बहुत ज़रूरी है। ये 400 सीटें हासिल करना चाहते हैं ताकि जो कानून में अमेंडमेंट्स हैं वो कर सके, अपनी मर्ज़ी का एक नया भारत बना सकें। और इसलिए ये पकड़ धकड़ हो रही है, ये मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है और इसके अलावा फिर अपने बिजनेसमैन को नवाजा जा रहा है। इनके बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स हैं मोदी सरकार के, अदानी जैसे, और डेफिनेटली जब पैसा चलता है तो फिर बहुत से चमत्कार होते हैं, जैसा कि फिर वही बिजनेसमैन जब उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो फिर बदले में इलेक्शन कैंपेन में अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं, अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हैं। ये भी इल्ज़ाम जाता है और राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये अदानी की सरकार है, ये मोदी की नहीं, ये अदानी अंबानी की सरकार है। तो उन्होंने भी ये बड़े बड़े जो हैवी वेट सब इंडिया में हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया है। और इसी तरह कंपनी से किकबैक्स लिए जा रहे हैं उनको प्रोजेक्ट्स दे के, और ऑपोजिशन के साथ क्या किया जा रहा है कि उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ किया जा रहा है, या उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, या उनको फ़ाइन ठोके जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और सिमिलैरिटी, जैसे पाकिस्तान में ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के दफ़ात लगा दी जाती है ना, कि दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, वहाँ पे भी सेडिशन के चार्जेस भी लगाए जा रहे हैं, काउंटर टेररिज्म के भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, टैक्स एम्बेजलमेंट के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, डेफेमेशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। इस तरह की 4-5 बहाने बनाकर ऑपोजिशन को सही तरह तुना जा रहा है। और फिर एक और बड़ी इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है ऑपोजिशन के साथ, और ये कांग्रेस के साथ देखने को मिली कि वो अखबारों में और जो प्रिंट मीडिया है उसमें एड्स देना चाहते हैं, तो उनके एड्स नहीं अप्रूव हो पा रहे, क्योंकि जो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज़ हैं, जो प्रिंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो जो टीवी मीडिया वो तो ऑलरेडी इनके कंट्रोल में है। तो जाहिर बात है उन्हीं के ग्रुप्स होते हैं जो प्रिंट मीडिया जिनके पास होता है, तो वो उनके इश्तेहारात नहीं छाप रही हर जगह। मतलब डिजिटल पर इनका जो पूरा ग्रुप है, जो इनका मीडिया सेल है, वो तो हम सबको पता है। इसके अलावा मेन स्ट्रीम पर ये मेन एंकर्स को इन्होंने मैनेज किया हुआ है, और प्रिंट मीडिया पर भी ये अखबारात पर उजारादारी कायम करते हैं, और वहाँ भी इनके जो इश्तेहारात हैं ऑपोजिशन के वो नहीं चल पा रहे, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल से इनको सबसे बड़ा मसला यही है कि ये दिल्ली में ज़्यादा सीटें ले जाते हैं, और पंजाब में भी पिछली दफ़ा हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे। पंजाब में इनका सीएम है, और दिल्ली और पंजाब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, और वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट थ्रेटेंड होती है इनसे कि कहीं ये परमानेंटली यहाँ पर ना छा जाएं। और पंजाब में हम पहले भी देखते हैं कि जो सेंट्रल हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है। मोदी के ख़िलाफ़ भी किसानों ने जो प्रोटेस्ट निकाला था बहुत बड़ा, तो वो पहले ही ये मोदी सरकार को लाइक नहीं करते पंजाब के लोग, तो इसीलिए उन्होंने आपको जितवाया था। तो अब भारत में सिमिलर वही कैंपेन चल रही है जो पाकिस्तान में चल रही थी ना। पाकिस्तान में भी आप देखें तहरीक इंसाफ के साथ से इलेक्शन से पहले बल्ला छीन लिया गया, मतलब जिसे कहते हैं ना प्री पोल रिगिंग। तो अब वहाँ पर भी यही टैक्टिक्स हो रही हैं, और भारत में भी सिमिलर इस वक्त एक नैरेटिव देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकलें। याद करें 8 फरवरी से पहले यहाँ भी यही नैरेटिव था, हम सब ने यही कहा था कि वोट डालें और बस वोट डालें। तो मुझे वही अंकल की याद आ जाती है जो बाकू में मुझे मिले थे, जिनकी बात पर मैंने उस वक्त इतना कान नहीं धरा था, जब उन्होंने कहा कि भारत में भी यही होता है भाई, कि जिसको वोट देते हैं उसको पढ़ते नहीं, किसी और को पढ़ जाते हैं। तो मैं उस वक्त उनसे इतना एग्री नहीं किया था, लेकिन अब ये जो खबरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनसे एग्री करना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है इस वक्त पूरी दुनिया में। पता नहीं ये क्या चल पड़ी है रीत के ऑपोजिशन को आपने नहीं बर्दाश्त करना। रूस में भी यही चल रहा है, भारत जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में भी यही चल रहा है, पाकिस्तान में भी यही चल रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि ये ट्रेंड एक बहुत ही सिमिलर ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल करना है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, ऑपोजिशन को दबाना है, और हर तरह से मीडिया पर कंट्रोल हासिल करना है। बांग्लादेश में भी यही कुछ हो रहा है, हसीना वाजिद की हुकूमत भी यही कुछ कर रही है। उधर भी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने इनके ख़िलाफ़ अलायंस बना लिया था, और फिर वो हमने देखा उन्होंने तो बॉयकॉट ही कर दिया था इलेक्शंस का, और वो नहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हसीना वाजिद आराम से जीत गई इलेक्शन। रशिया में आप देख लें ऑपोजिशन लीडर जो एलेक्स नेवल ने थे उनको वो किस तरह मारे गए जेल के अंदर। फिर अब ये देखें ये ट्रेंड अब अमेरिका में भी थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पार्टी के सपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है।
और इवन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी काफ़ी ज़्यादा केसों में उलझाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के तौर पर उभर रहे हैं रिपब्लिकन्स की तरफ से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो सारी सिचुएशन है मोदी सरकार की, क्या आप इसकी पाकिस्तान के साथ कोई सिमिलैरिटी देख रहे हैं या पाकिस्तान का केस टोटल डिफरेंट है? और क्या इन टैक्टिक्स की वजह से मोदी सरकार एक बार फिर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।